जीजा जी कुछ नहीं, आईफोन दे दीजिएगा एक हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के 6 बजे। आज है थर्सडे और ये मेरा पहला व्लॉग होगा मायके में। तो आपको पता होगा पुणे से आने के बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई आजमगढ़ में भी कि वहाँ पे मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया। पर आप लोग परेशान मत होइएगा, जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी आजमगढ़ में तो वहाँ पे आप सबसे मिलेंगे, मेरी मम्मी पापा सबसे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कल रात में मैंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे व्लॉग कल से स्टार्ट करेंगे। तो सब अपनी अपनी व्लॉगिंग में लगे, मानवी अलग लगी है, श्रद्धा अलग, मम्मी पापा सब लोग। तो चलिए पहले हम आपसे मिलाने वाले हैं अपनी सबसे छोटी वाली सिस्टर से, मानवी, जो कि बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए। तो चलिए पहले उनसे मिल लीजिए आप। हेलो गाइस, मेरी बस आ गई बाहर, वो वेट कर रही है। बाय, मैं जा रही हूँ। बाय। तो मानवी को मतलब बुलाते उनकी बस गेट पे हॉर्न दे रही है तो मानवी तुरंत निकल गई है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी मतलब व्लॉगिंग। तो चलिए मानवी जब वापस आएगी तब मैं आपसे मिलाऊंगी और फिर चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं पूरा लुत्फ़ उठा रही हूँ मायके का। अभी सुबह के टाइम है। वैसे अगर दूर होते तो सुबह सुबह से काम स्टार्ट हो जाता, बट मम्मी है थोड़ा रिलैक्स है। तो अभी मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी और मम्मी रख दी है दूध। क्या बन रहा है मम्मी? खोआ। तो अभी मम्मी बना रही है खोआ। और आगे क्या क्या बनाना है, इसका क्या बनाओगी? इसका हम लोग रबड़ी बनाएंगे सुबह सगरी में पानी पीने के लिए। अच्छा, तो कल की जो सुबह सगरी होगी उसकी तैयारी कर रही है मम्मी और मैं बहुत आराम से हूँ। बस देखते हैं आगे क्या क्या बनाना है, बहुत कुछ बनाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मम्मी का दूध तो हो रहा है बॉयल। और ये देखिए मेरी अच्छी वाली बहन सुबह सुबह नहा वहा के रेडी हो गई है। तुम भी नहा लो। मम्मी इसको सर पे चढ़ा के रख ली है। मायके में कौन इतना सुबह सुबह नहाता है? मेरा भी मायका है। तुम्हारा ससुराल का है? कहीं ना कहीं तो होगा। नहीं, ससुराल में सुबह ही नहा लेती थी ना, यहाँ थोड़ा देर से नहा लेते फिर जाएगी, फिर उसी रूटीन पे हो जाएगी। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ बिल्कुल रेडी होकर के। मैं भी नहा वाली हूँ और दोपहर हो गई है लगभग। और मम्मी मेहंदी वाले से मिलाइए ज़रा। तो अब मैं आपसे मिलाने वाली हूँ अपनी मेहंदी वाले से। मेहंदी वाली हमारी बहुत सुंदर है, ड्राइंग करती है, क्राफ्टिंग करती है, डेकोरेशन भी करती है। तो मम्मी बताइए कौन है मेहंदी वाली? ये मेहंदी वाली मेरी प्यारी सी बिटिया। चलो मेहंदी वाली बन जाएंगे, पहले जीजा जी से शगुन दिलवाओ। तो वो जीजा जी से मांगो ना जो मांगना है। जीजा जी कुछ नहीं, आईफोन दे दीजिएगा एक, आईफोन में हम काम चला लेंगे। आईफोन हमें नहीं मिला अभी। कोई नहीं, उससे बुरा नहीं मानेंगे, आईफोन में चल जाएगा काम मेरा। हमें भी एक से एक हमें। मम्मी पहले लेक निकालो मेहंदी लगाने का। और अब बस करवा चौथ के एक दिन पहले की तैयारी हो रही है, कल का भी तैयारी करना है। तो आज का देखते हैं क्या क्या हो पाता है। बस अभी मेहंदी लगने वाली है, दोपहर का टाइम है, सब काम हो गया है। अब शाम को होगा तो हमारी मेहंदी वाली है, मुझे मेहंदी लगाएंगे मेरी बहन। तो श्रद्धा कुछ चाहिए तो ले सकती हो तुम। लेक निकालो। मम्मी लेकर बैठी। मम्मी जानती थी कि ये मांगेगी ज़रूर। जब मेहंदी लगाती है शादी के बाद तब से मांगती है। तो ये रहा मेरा नेक और हम लोग अब मेहंदी लगाने जा रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, श्रद्धा मेहंदी का भी थोड़ा डेकोरेशन किया बैकग्राउंड का, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो सुबलाब का वॉल हैंगर आप देख रहे हैं, ये भी श्रद्धा ने ही बनाया है। तो फाइनली मुझे लग रही है मेरी करवा चौथ की मेहंदी। वैसे मेहंदी मैं भी लगाती हूँ, श्रद्धा भी लगाती हूँ। श्रद्धा को ड्राइंग क्राफ्टिंग सबका बहुत ज़्यादा शौक है, उसकी स्टडीज़ भी इसी फील्ड में चल रही हैं। वैसे कोई आने वाला था मेहंदी लगाने के लिए, बट श्रद्धा फ्री थी तो बोली मैं ही लगा दूँगी। तो ठीक है, वो अपने टाइम से लगा दे रही है। और मेहंदी के बिना तो पूरा मेकअप कम्प्लीट भी नहीं होता, मतलब मेहंदी थोड़ी सी लग जाए उससे ही हाथ अच्छा लगने लगता है। तो मेहंदी लगवा लेते हैं।
और मेहंदी लगाने के बाद यहाँ पे बन रहा है लड्डू। एक तरफ बन रहा है नारियल का लड्डू, एक तरफ बन रहा है बेसन का लड्डू। तो मम्मी एक करवे में अपने बेसन का लड्डू डालती हैं तो उसके लिए बना रही हैं। और ये देखिए लड्डू बिल्कुल रेडी हो गया है, 2 लड्डू बन गया है, मतलब और भी बन गए हैं। और लड्डू बनाने के बाद यहाँ पे मैं और श्रद्धा लगा रहे हैं मम्मी को मेहंदी। तो मेहंदी जब मेरी बुआ थी ना तो वो हम लोगों को ऐसे बिंदी लगाती थी मेहंदी की, बोलती थी देखते हैं किसका चढ़ता है। तो वही हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे एक दूसरे के ऊपर। और मतलब जब भी हम लोग मम्मी को मेहंदी लगाते हैं तो मम्मी की आदत है तुरंत सो जाएंगी। तो आज मम्मी जग रही हैं तो वही हम लोग सोच रहे हैं, मतलब वही बात हो रही थी कि मम्मी कैसे जग रही हैं यहाँ पे, वरना हल्का सा बस लगाओ मम्मी को नींद आने लगती है। और इसके बाद ये बुआ का कॉल आया तो बुआ आप सबको हाय कर रही हैं। तो यहाँ पे बुआ से हम लोग बात कर रहे हैं और बस थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और कल का ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज। तो आज है करवा चौथ, सुबह के बजे हैं 4 और सुबह का नज़ारा देख लीजिए आप गांव का, कैसा लगता है, कितनी शांति है। और अभी मैं भी सो कर के उठ रही हूँ। तो आज के दिन सुबह सुबह करते हैं सगरी, जिसके लिए इतनी सुबह उठे हैं। और अब सुबह उठने के बाद हम लोग नहाएंगे, पूजा करेंगे। तो चलिए रेडी होकर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये रेडी होकर के हम लोग आ गए हैं भगवान जी के पास। तो यहाँ पे पूजा करेंगे भगवान की और उसके बाद करेंगे सगरी। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो गई है और मम्मी मुझे यहाँ पे लगा रही है सिंदूर। और मतलब कि सगरी का मतलब होता है कि सुबह आप कुछ भी मिठाई चाय जो भी आपको खाना होता है एक बार आप खा लेते हो, पी लेते हो। तो सगरी वैसे तो सास बना के देती हैं, जो आपकी सासू माँ होंगी। तो मेरे घर से जो सगरी आई थी वो मम्मी मुझे दे रही हैं। और उसके बाद से हम लोग सगरी करेंगे। और अभी हम लोगों का प्लान हो रहा था ना कि करवा चौथ पे क्या पहनेंगे। तो पहला करवा चौथ है तो मायके से ही कुछ पहनना होता है। तो मेरे पास तो मायके की बहुत साड़ियाँ थी तो मैंने कहा चलो उसमें से कोई पहन लेंगे। बट ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो मम्मी मेरे लिए चूड़ी का सेट लगवाई थी और साड़ी का ब्लाउज़ भी रेडी करवा के रखी थी, जो कि मुझे अभी मिला है। और बहुत ही सुंदर साड़ी है, जब मैं पहनूँगी तो आप देखिएगा। तो अभी मुझे मिला ये करवा चौथ का अपना साड़ी और चूड़ी। उसके बाद मतलब एक सरप्राइज़ ही था ये। और इसके बाद ये देखिए ये थी सगरी जो मेरे घर से मतलब मेरे ससुराल से आई थी। और ये मतलब फलहारी है, जितनी भी चीज़ें हैं तो वो खा कर के, और सुबह कितना खाया ही जाता है, जो थोड़ा बहुत खाया जाता है। तो मम्मी पी रही चाय, चाय मैं पीती नहीं हूँ। तो बस एक लड्डू खाएंगे और पानी पियेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को सबसे पहले करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी मैरिड कपल हैं, जो लोग भी फास्ट रखें करवा चौथ का, आप सब लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है शादी के बाद। शादी के पहले तो फास्ट रखे नहीं थे, तो ये मेरा पहला करवा चौथ है। बट हस्बैंड साथ में नहीं है, तो इस बार हम लोगों को पहला करवा चौथ ऑनलाइन मनाना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और बस सुबह की सगरी हमारी हुई है। अब दिन भर तो पानी पीना नहीं है। और पीछे देखिए मानवी की तैयारी चल रही है, श्रद्धा भी अभी तैयार होना है उन्हें। फास्ट मेरा और मम्मी का है, एक्साइटेड ये दोनों हैं। तो चलिए, मम्मी भी नीचे अपना प्रसाद वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हैं, मुझे भी अपने कपड़े वगैरह रखने हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं क्या क्या मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। तो आपसे बात करने के बाद यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ चूड़ी। वैसे ये चूड़ी पहले से सेट थी बट थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो मैंने कहा इसको करके रख देते हैं, क्योंकि फिर उस टाइम पे तैयार होना होता है तो इधर उधर करो फिर टाइम लग जाता है। इसके लिए मैंने कहा चलो पहले चूड़ी रख लेते हैं। तो चूड़ी लगाने के बाद जो मेरा सामान था, चूड़ी, करवा, चलनी, चुनरी, जो भी सामान था उसको मैंने एक जगह कर लिया है। और उसके बाद हम लोग आए थे थोड़ा बाहर। यहाँ पे हो रहा है फ़ोटोशूट। तो ये हैं श्रद्धा और मानवी। और जितने भी फ़ोटोज़ मेरे रहते हैं वो मैं अपनी इंस्टा आई डी पे डाल देती हूँ। तो आज की मैं डालूँगी, तो मेरी इंस्टा आई डी कपल आदिशु, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये है चावल का आटा, जिसमें डाला मैंने थोड़ा सा हल्दी, और इसको बोलते हैं चावल के आटे का ऐपन। इससे बनाएंगे हम लोग चौक, जहाँ पे पूजा होगी। तो शाम का टाइम हो गया है। वैसे तो आंटी जी ये बनाती हैं, बट मुझे ये सब करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा कि मैं ही बना देती हूँ। तो ये चावल का आटा, और जिससे भी बहुत लोग अलग अलग चीज़ें से बनाते हैं, बट आज चंद्रमा की पूजा होती है, उन्हें चावल बहुत पसंद होता है, तो शायद इसी के लिए चावल के आटे का बनता है। तो ये मेरा जो चौक है वो बिल्कुल रेडी हो गया है।
और उसके बाद यहाँ पे आंटी जी लगा रही हैं पैर में कलर, जिसको महावर भी कहते हैं। तो आंटी जी आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मम्मी बोली पहले कलर लगा दीजिए, उसके बाद से कोई काम करिए, क्योंकि उसके बाद मुझे रेडी भी होना है। थोड़ा सा जल्दी रेडी होंगे, थोड़ी फ़ोटोज़ ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद पूजा भी करनी है। और आंटी जी बोल रही हैं कि आज हम अच्छे नहीं लग रहे, मैं रिकॉर्डिंग मत करना। तो यही सब चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे श्रद्धा को लग रहा है कलर। होता है ना, जब एक लोग को लगता है तो आंटी बोलती है यार तुम्हें भी लगा दे, तुम्हें भी लगा दे। तो श्रद्धा का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, घर पे हैं, तो इसलिए लगवा ले रही हूँ। वैसे जल्दी लगवाती नहीं है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे पूजा की आधी तैयारी हम लोग कर लिए हैं। तो श्रद्धा यहाँ पे आरती की थाली सजा रही हैं, और आगे की जो भी तैयारी रहेगी वो मम्मी कर लेंगी। तो मतलब सब सेट हो गया है, सब चीज़ रख दिया गया है। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो बाहर का जो मौसम है, टाइम है, वो देख सकते हैं। वहाँ देखिए सारंग और सम्राट आराम से खड़े हैं। अब मैं भी जा रही हूँ रेडी होने। अभी थोड़ा शाम ही हुई है लगभग। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ रेडी होने के बाद। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और आज मैंने पहना है येलो एंड ग्रीन में साड़ी। और ये देखिए मम्मी भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और रेडी होने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ भोग की तैयारी। मतलब भोग बना हुआ है, बस एक जगह सारा चीज़ रख लेंगे। तो यहाँ पे 2 थाली, एक मम्मी की थाली है और एक मेरी थाली है। तो मेरे ससुराल में जो चढ़ता है वो मैं चढ़ा रही हूँ, और मम्मी के जो चढ़ता है वो मम्मी चढ़ा रही हैं। तो सारा सामान एक जगह कर लिए हैं। उसके बाद चलेंगे पूजा करेंगे। वैसे तो असली पूजा चाँद निकलने के बाद ही होगी, पर और भी जो पूजा है वो सारा करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं, और यहाँ पे हो रही है हमारी पूजा। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है करवा चौथ का। तो मम्मी के साथ मेरा पहला करवा चौथ बीत रहा है, और इसके लिए मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ कि जो भी कमी रहे, कोई बड़ा रहता है तो बताने वाला तो टेंशन नहीं रहता कि हाँ कोई चीज़ कमी रह गया, छूटेगा। तो बस पूजा करने के बाद ना एक दिया होता है जिसमें 4 बाती होती है। तो वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे भगवान जी को। और उसके बाद जो करवा होता है वो दिखाते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं वो देखिए आप। सदा सुहागिन बायंद, उमा सुहा बायंद, सदा सुहागिन बायंद, उवा सुहा बायंद, सदा सुहागिन बायंद। तो करवा दिखाते वक्त हम लोगों को ये बोलना होता है। और उसके बाद से करवा एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपके बगल में कोई है तो आप उसका लोगे, वो आपका लेगा। अगर आप अकेले हो तो आप अपने ही हाथ से इधर मतलब थोड़ा सा हेरा फेरी कर देते हो, इस हाथ का उस हाथ में, उस हाथ का इस हाथ में। तो यहाँ पे मैंने लिया मम्मी का, और फिर मम्मी ले ली है मेरा। और उसके बाद अब देखिए अर्घ देते वक्त क्या बोलते हैं। और पूजा करने के बाद यहाँ पे हो रही आरती। और ये देखिए फाइनली चाँद नज़र आ गया है। तो चाँद का भी दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। तो सीधे आपको दिख रहे होंगे कि चाँद नज़र आ गए हैं। तो जो भी सामान चढ़ाने वाला होता है वो सारा एक बार मैं दिखा रही हूँ। तो सब चीज़ 4-4 करके चढ़ता है, तो वो हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे भगवान जी का पैर छूएंगे। और अब बारी है देखने का चाँद। तो यहाँ पे चलनी लेंगे, और चलनी पे एक दिया रख करके पहले चाँद देखेंगे। उसके बाद ये भी वीडियो कॉलिंग पे थे तो इनका फेस देखेंगे, और उसके बाद पानी पियेंगे। तो ये देखिए ये सामने वीडियो कॉलिंग पे है। तो इस तरह से हमारा पहला करवा चौथ बीता है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी और पापा का भी करवा चौथ, मतलब मम्मी भी देखी। उसके बाद से यहाँ पे मतलब मिठाई खिलाना होता है, पानी पिलाना होता है। तो पापा मम्मी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, तो वही सब यहाँ पे मस्ती चल रही है। हम लोग बोले पापा ऐसे करिए वैसे करिए, पर पापा लोग जानते भाव खाते थोड़ा सा। तो यहाँ पे वही चल रहा है। तो देखिए और इसके बाद यहाँ पे पापा पिला रहे मम्मी को पानी, तो उसमें भी मस्ती चल रही है। और इसके बाद बस मैं ले रही हूँ आशीर्वाद मम्मी और पापा का। जब लगी गंगे तो मन जल रहा वो ये चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो चाँद हमारे निकल गए हैं, पूजा मेरी हो गई है। और मेरा पहला करवा चौथ था जो कि वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मैंने इनका फेस देखा और पानी पिया, क्योंकि अभी हम साथ में नहीं हैं। तो मेरा पहला करवा चौथ ऑनलाइन बीता है, और होप कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में हों। तो मेरा पहला करवा चौथ था। और जैसे मेरे मायके
का जो कल्चर है, मतलब थोड़ा सा रिवाज देखिए हर जगह का बदल जाता है। मेरे ससुराल में जो भोग लगता है वो अलग था, मम्मी जो भोग लगाती है वो अलग था। मतलब मम्मी लगाती है पूड़ी, खीर, गुलगुला और गुजिया, बट मेरे ससुराल में लगता है पूड़ी, खीर, फरा और कढ़ी। तो मेरा भोग अलग था, मम्मी का अलग था, बट ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था करवा चौथ का जो पूजा था, तो बहुत ही अच्छे से बीता। और होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हो, और बस भगवान से प्रे कि नेक्स्ट ईयर भी हम लोग इतने ही एक्साइटमेंट के साथ हर साल करवा चौथ सेलिब्रेट करें। और बस व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। मम्मी मेरी आवाज़ दे रही है हम नीचे खाना खाने के लिए। तो बहुत लोग नमक नहीं खाते, बहुत लोग खाते हैं, तो सबका जिसके घर में जैसा होता है वैसा करना चाहिए। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरी थोड़ी सी तबीयत, मतलब जुकाम अंदर ना आवाज़ सही से नहीं निकल रही है, इसके लिए मैं कुछ थोड़ा बहुत व्लॉग में कमी हो जा रही है, पर होप कि आप लोग समझेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।